ओम नमः शुद्धम। सम्यक ज्ञान एपिसोड 5। विवक्षित विषय है श्रुत ज्ञान के 11 अंग। आगम और अध्यात्म का अनमोल संगम। आगम की अपेक्षा से पहला अंग है आचरांग, जिसमें 18,000 पद होते हैं और इसमें पात्रों के आचार का वर्णन है कि पात्रों की चर्या, चलना बैठना, सोना बोलना, भोजन आदि कैसा होना चाहिए। वहीं आचार्य श्री वजन तारण स्वामी जी महाराज ने श्री न्याय समुच्चय सार ग्रंथ में पहले अंग का नाम दिया है अर्थांग। अर्थांग के बारे में उन्होंने गाथा नंबर 47 में कहा है, अर्थांग तीर्थ शुद्धम सम संपूर्ण सार्धयम शुद्ध तत्वम च सार्धम च अर्थनम जा व्यंजनम पदम। रतन त्रय से शुद्ध परिपूर्ण पद की साधना के लक्ष्य से जिनवाणी के व्यंजन पदों का सम्यक अर्थ ग्रहण करके शुद्धात्म तत्व की साधना में रत रहना अर्थांग है। जो अनंग का कारण है, यानी अशरीरी आत्मा का अर्थ के लिए प्रयोजनभूत साधना करना, ये है अर्थंग। और श्री ममल पहाड़ ग्रंथ की फूलना क्रमांक 84 के 6वें गाथा में कहा है, अर्थ तीर्थ रय तम उवन कमल पाए। अर्थ कहिए परमात्मा की दिव्य धुनि से गूंथित द्रव्य श्रुत के स्वाध्याय मनन से रतंत्र स्वभाव प्रकट करना, राय तम उसी में लीन रहना, जिससे ज्ञायक अरहंत कमल सिद्ध पद प्रकट होता है। और कहा है इसी फूलना की 6वीं गाथा की 3 चरण में, अर्थंग गमीय रे दिश दिशी अंग पाए। अर्थ की प्राप्ति यानी सर्वज्ञता की प्रकटता पूर्वक 10 दिशाओं के अनंत अनंत ज्ञों का ज्ञान कराने का हेतु शुद्ध स्वभाव में लीनता, ये अंग अर्थंग है। और यहाँ आगम में दूसरे अंग का नाम है सूत्रकृतांग, जिसमें 36,000 पद हैं, जिसे इसमें संक्षेप अर्थ को सूचित करने वाला परमागम निर्विघ्न सिद्धि के लिए ऐसे जो कारणभूत वैन्य क्रिया विशेषण का वर्णन है, इसका नाम श्रुतांग है। और आगम अध्यात्म की अपेक्षा न्याय समुच्चय सार में श्रुतांग के बारे में आचार्य कहते हैं, श्रुतांगम श्रुत जानाति शाश्वतम अस्तिमितम श्रुतम ज्ञानेन ज्ञान सद्भावम श्रूयते शाश्वतम पदम। श्रुत ज्ञान में आत्मा के त्रिकाली अस्तित्व का बोध जागृत रहना, सम्यक दृष्टि ज्ञानी ज्ञान स्वभाव से आत्मा के शाश्वत पद को जानता है। श्रुत के द्वारा शाश्वत स्वभाव की श्रुत रहना श्रुतांग है। और ममल पहाड़ की फूलना 84 के अनुसार, सुई उवन उवन रय सुरतंग रमन पय सुरतंग रमन जिने अर्थ स्वयं। श्रुतांग में रमण करना अर्थात जिनवाणी के पदों में रमण करने से आत्मा स्वयं अपना प्रयोजन अनुभव कर उसी का ज्ञान कर उसी में रमण करता है, अर्थात अपने अनंग अशरीरी स्वभाव की सूरत श्रुत के द्वारा आना, ये है श्रुतांग। और आगम के अनुसार तीसरा अंग है ज्ञात्र कथांग, जिसमें 5,56,000 पद हैं, जिसमें यथार्थ भट्टारक श्री तीर्थंकर देव उनका धर्म तथा जीवादि पदार्थों के स्वभाव का वर्णन और आगे रतंत्र 10 लक्षण आदि और सलाका पुरुषों की धर्म संबंधी कथा का वर्णन है।
अध्यात्म की अपेक्षा से न्याय समुच्चय सार में शब्दांग कहा है। शब्दार्थ शब्द वेदन्ते व्यंजनम पद विंदन्ते अप्पा परमप्यम तुल्यम शब्द ज्ञान प्रयोजनम। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जिन वाणी के शब्दों से शब्दों के अर्थ का वेदन करते हैं और शब्दातीत आत्मा का प्रयोजन साधते हैं। मैं आत्मा परमात्मा ही हूँ, यही शब्दांग का आशा है। शब्दों के निमित्त से शब्दातीत आत्मा की अनुभूति करना। ममल पहण फूलना 86 में कहा है, सुई शब्द उवन पै ही उवन शब्द में। जिन वाणी के शब्दों से आत्म स्वभाव का अनुभव कर हितकारी स्वभाव के उदय से शब्दातीत आत्म रूप रहना, यानी शब्द सरोवर में गुप्त रहना। चौथा आगम के अनुसार अंग है स्थानांग, जिसमें 42,000 पद हैं और इसमें जीव पुद्गल के एक एक बढ़ते हुए स्थानों का वर्णन है। आगम की अपेक्षा पूरी होने पर स्थानांग नाम दिया है अध्यात्म में। स्थानांग शुद्ध ध्यान स्थानम च पंचदीप्त निरूपणम ज्ञान पंच उत्पादनते स्थान सर्वन्य संयुते। न्याय समुच्चय सार गाथा 50, जिसका सार है शुद्ध स्थान अर्थात शुद्ध उपयोग, जो पंच परमेश्वरी स्वरूप आत्मा है, पंचम केवल ज्ञान स्वभावी है, उसमें ठहरने से मत ज्ञान पूर्वक पंचम ज्ञान होता है। ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा के समान सौ समय में ठहरना, शुद्ध उपयोग में लीन रहना, ये है स्थानांग। ममल पहण फूलना 84 की गाथा 9 के अनुसार, स्थान दीप्ति रहे तमें ममल दृष्टि में। ज्ञान से आत्मा प्रकाशित होकर ममल स्वभाव पूर्वक जब बरतता है तब आत्मा में निरावरण ज्ञान का प्रवाह होता है। यह है स्थानांग। और आगम के अपेक्षा 5वां अंग है समवायांग, जिसमें 1,64,000 पद हैं, जिसमें द्रव्यच्छेद काल भाव की समानता का वर्णन है। आगम की अपेक्षा पूरी चर्चा के बाद अध्यात्म में इसका नाम है वैषम अंग। वैषम अंग शुद्धम च वृतम च समय संयुतम उवम हिरियम श्रियम शुद्धम ध्यानारूढ़ समम ध्रुवम। न्याय समुच्चय साजी गाथा 51। परम शुद्ध सो समय शुद्धात्मा के आश्रय पूर्वक पर भाव रूप पापों से दूर होते हुए ओंकार हिरिंकार श्रृंकार मई तीर स्वभाव में सम्यक रूप से ध्यान लीन होना, ये है वैषम अंग। ममल पहण फूलना 84 में वै वै निवृत्ति रहे पै पदम कमल सुई। आत्मा का ज्ञायक स्वभाव अनुभव में आकर ज्ञान में प्रवृत्त करना ही व्रत पालन है, स्वभाव में रहना ही निश्चय व्रत पालन है। ऐसे 5 श्रुत ज्ञान के अंगों की चर्चा, शेष चर्चा आगामी समय में।